नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि बेसिक शिक्षकों को सेवानिवृत्ति या डेथ ग्रेच्युटी की सुविधा एवं एनपीएस आच्छादित शिक्षकों की असामयिक मृत्यु पर फैमिली पेंशन का प्रावधान। तो इस संबंध में है, तो ग्रेच्युटी किस प्रकार से मिल सकती है, जबकि अन्य विभागों में या अन्य हमारे जो शिक्षा विभाग में ही माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, उनमें शिक्षकों को मिलती है, जबकि बेसिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, वो इससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तो उसके कुछ रीजन्स रहते हैं, तो उन सभी रीजन्स को इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ बता दूं कि ये जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो एक सोर्स के द्वारा प्राप्त हुई है। हालांकि इसकी फुल जानकारी यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अपने विभाग से ज़रूर संपर्क कर लेना चाहिए, उनसे इस पर डिस्कस कर लेना चाहिए, एवं जो आपका वित्त से संबंधित जानकार हो उससे भी आप जानकारी ज़रूर ले लें। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, जो हमारे शिक्षक साथी हैं जो सेवा काल में किसी अनहोनी के कारण बेसिक शिक्षक अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का विकल्प जरूर भरें। इसके बाद दूसरा बिंदु यहाँ पर आता है कि जो सेवानिवृत्त या सेवा काल में मृत राज्य कर्मचारियों के परिजन को ग्रेच्युटी के लाखों रुपए स्वतः मिल जाते हैं। जो राज्य कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं उनको ये जो आपको ग्रेच्युटी है वो ग्रेच्युटी के रूप में लाखों रुपए प्राप्त हो जाते हैं। ये लाभ इसलिए मिलता है क्योंकि कर्मचारी 60 में रिटायर होते हैं, जबकि शिक्षक के 62 में रिटायर होने के कारण नहीं मिलता है। तो जनरली यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो रिटायरमेंट है आप अपना 2 साल कम रखिएगा, जो गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट रखा हुआ है उससे। उसके बाद तीसरा बिंदु है, यदि शिक्षक भी शासनादेशों के अनुसार 60 वर्ष में सेवानिवृत्ति का विकल्प ले लें तो उन्हें भी यह लाभ समान रूप से प्राप्त होता है। भले ही गवर्नमेंट की ओर से आप 62 के एज में रिटायर किए जाएंगे, लेकिन यदि आपको 60 के एज में रिटायरमेंट आप ले लें स्वयं, तो आपको वो ग्रेच्युटी का लाभ मिल जाएगा। इसके बाद में यहीं पर चौथा नंबर जो है वो अधिक जागरूकता होने के कारण जो हमारे इंटर कॉलेज के टीचर हैं, डिग्री कॉलेज के टीचर हैं, या मेडिकल कॉलेज वाले हैं, यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो शिक्षक ये सुविधा पहले से ही प्राप्त है, लिहाजा भी 60 वर्ष में ही सेवानिवृत्ति का विकल्प देकर सेवानिवृत्त या असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी के लाखों रुपए उनके फैमिली को या उनको मिल जाते हैं। यहीं पर पांचवा बिंदु जबकि इसी चीज़ को बताता है कि जबकि बेसिक शिक्षक जो है हमारे, वो जानकारी के अभाव में या कतिपय कारणों से ये विकल्प नहीं लेते हैं और कभी कभी 60 वर्ष की उम्र से पहले ही सेवा काल में मृत्यु हो जाने की दशा में डेथ ग्रेच्युटी से वंचित हो जाते हैं, या उनके परिजन जो हैं वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद में 6 नंबर बिंदु यहीं पर आता है, हर साल हर जिले में अनेक शिक्षक हमारे जो हैं बीमारी या दुर्घटना के कारण मृतक हो जाते हैं। यदि इस विकल्प का फ़ायदा लिया होता तो फैमिली को ग्रेच्युटी के रूप में आज की स्थिति में वर्तमान में जो ग्रेच्युटी मिल रही है वो मैक्सिमम 20 लाख रुपए मिल रही है, तो इसका वो फ़ायदा ले सकते थे। यहीं पर 7वां बिंदु आता है कि हम बेसिक शिक्षकों को शासन से डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जैसी शिक्षक हितकारी व्यवस्था 1994 से प्राप्त है। 94 से हालांकि ये व्यवस्था लागू कर दी गई है, लेकिन जागरूकता और जानकारी के अभाव में हर साल सेवा काल में मृत होने के वाले शिक्षकों के परिजन ये लाभ नहीं पा सके, जबकि इसी शासनादेश में 1994 के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग के सभी शिक्षणेतर कर्मियों को इसका लाभ मिलता है। लेकिन जनरली क्या है कि हम लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती है, इसका अभाव होती है, जानकारी नहीं होती है, तो इसका फ़ायदा नहीं ले पाते। वहीं 8वां बिंदु है, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के शिक्षकों कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सुविधा पहली बार शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या दिनांक 23/11/1994 द्वारा स्वीकृत किया गया था। उस समय बेसिक शिक्षा की सेवानिवृत्ति जो आयु थी वो 60 वर्ष थी, इसलिए ग्रेच्युटी लाभ के लिए 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति का विकल्प देना था।
अब यहाँ पर 9 नंबर उसी प्रकार से एक और बिंदु आता है जो 4 फरवरी 2004 को बेसिक शिक्षकों के लिए एक शासनादेश जारी किया गया और यहाँ पर सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई। इसलिए अब ग्रेच्युटी का लाभ 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का विकल्प देने पर मिलता है। इतना ही नहीं, यदि 60 वर्ष में सेवानिवृत्त ना होना चाहें तो शासनादेश संख्या 10 जून 2002 के अनुसार उक्त विकल्प को परिवर्तित कर 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प ठीक 59 वर्ष में के सत्रारंभ में ही कर सकते हैं। यदि मान के चलिएगा कि आपने 62 साल में रिटायरमेंट गवर्नमेंट कर रही है और आपने 60 वर्ष में रिटायर होने के लिए इन्फॉर्मेशन अपनी दे रखी है, भर रखी है, और यदि बाद में आप अपना मन चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं कि आप 60 में रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर से आप अपना 62 का रिटायरमेंट दे सकते हैं, भर सकते हैं, और ये आप 59वें वर्ष के सत्र के आरंभ में दे सकते हैं। यही बात 10वां बिंदु है, प्रत्येक वेतन आयोग में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों कर्मियों की पेंशन, फैमिली पेंशन तथा 60 वर्ष में डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी लाभ देने की प्रक्रिया और ग्रेच्युटी धनराशि में केंद्र सरकार के समकक्ष बढ़ोतरी के लिए शिक्षा अनुभाग 5 के आदेश जारी किए जाते हैं। ये सभी आदेश वित्त विभाग की सहमति से बाद में निर्गत किए जाते हैं, जिसका उल्लेख हमेशा शासनादेशों के अंतिम पैरा में होता है। तो इन्हें ज़रूर आप देखें यदि इसकी इन्फॉर्मेशन आप सही से लेना चाहते हैं तो। पंचम वेतन आयोग में शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या 28 नवंबर 1998 के प्रस्तर 5 के अनुसार जनवरी 1996 से सेवानिवृत्ति डेथ ग्रेच्युटी की यह सीमा 3.5 लाख रुपए थी। छठे वेतन आयोग में इसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया और जबकि 7वें वेतन आयोग में इसको बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं पर बेसिक शिक्षकों हेतु पेंशन व ग्रेच्युटी लाभ के उक्त विभिन्न आदेशों शासनादेशों से यह ज्ञात होता है कि ग्रेच्युटी का लाभ 2 तरह से मिलता है। तो वो कौन कौन से 2 तरीके हैं? पहला है सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी, यानी कि आप जब सेवानिवृत्त होंगे तब ग्रेच्युटी मिलेगी। यदि कोई शिक्षक जीवन काल में ही ग्रेच्युटी का लाभ लेना चाहता है तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का विकल्प लेकर 60 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाए, तब इसे सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी कहते हैं। और यह अंतिम आहरित वेतन के अनुसार प्रत्येक सेवा वर्ष के बदले 15 दिन के वेतन के बराबर मिलता है। और यही जो दूसरा तरीका है, यानी कि दूसरा है डेथ ग्रेच्युटी, तो यह 60 वर्ष की उम्र से पहले आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर शिक्षक कर्मियों या जो कार्मिक हैं के परिजनों को देय होता है। डेथ ग्रेच्युटी अंतिम आहरित वेतन के अनुसार प्रत्येक सेवा वर्ष के बदले 1 माह के वेतन के बराबर मिलता है। तो ये इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। और इसके बाद में जो अगला पॉइंट है यहाँ पर स्पष्ट है कि डेथ ग्रेच्युटी का लाभ सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से डबल होता है। जो सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी होता है उससे डेथ ग्रेच्युटी डबल होता है, लेकिन वर्तमान में दोनों की अधिकतम सीमा जो मैक्सिमम है वो 20 लाख रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेच्युटी की धनराशि गणना में रिटायरमेंट मृत्यु के समय मिलने वाला डीए भी सम्मिलित होता है। और नेक्स्ट है एनपीएस आच्छादित कर्मियों या शिक्षकों को भी ओपीएस कार्मिकों शिक्षकों के समान डेथ ग्रेच्युटी व फैमिली पेंशन की सुविधा शासनादेश जो 5 दिसंबर 2011 का निकाला गया उसके अनुसार तथा 5 जुलाई 2016 के शासनादेश और 6 अक्टूबर 2016 के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर एनपीएस हो या ओपीएस हो, जो भी आपको पेंशन के रूप में फंड कट रहा है, दोनों को ये सुविधा मिलनी है। शासनादेश 5 जुलाई 2016 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में एनपीएस योजना से आच्छादित शिक्षक कार्मिक को सेवा काल में मृत्यु या प्राण के लिए आवेदन या प्राण अलॉट होने आवेदन देने से पूर्व भी हो जाती है फैमिली पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी की सुविधा का लाभ मिलेगा। वहीं पर 21 नंबर यहाँ पर पॉइंट आता है। इसी तरह एनपीएस कट जाने की स्थिति में शासनादेश 2014 का है और 2016 का दिनांक 2017 का प्रक्रिया व प्रपत्रों द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सेवा काल में एनपीएस आच्छादित शिक्षक या कार्मिक की मृत्यु हो जाने पर एनपीएस में जमा धनराशि सरेंडर कर फैमिली पेंशन व डेथ ग्रेच्युटी का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद में 22 नंबर यहीं पर बिंदु आता है। इस तरह हम देखते हैं कि
ओपीएस हो या एनपीएस, यानी कि नई पेंशन हो या पुरानी पेंशन, 60 वर्ष की उम्र से पहले आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में शिक्षक कार्मिक के परिवार की आर्थिक सुरक्षा हेतु डेथ ग्रेच्युटी व फैमिली पेंशन जैसी वित्तीय सुरक्षा की व्यवस्था हमें शासन से बहुत पहले से दे रखा है, लेकिन जागरूकता के अभाव में हम लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं तथा असामयिक मृत्यु की दशा में परिवारजन भटकते रहते हैं और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। यहीं पर नेक्स्ट जो बिंदु है वो है इसी तरह का एक और केस हमें बेसिक शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आयोजित रेट जो 2020 में लगी थी में इसी डेथ ग्रेच्युटी के लाभ की मांग की गई है। इस केस में पिछले वर्षों में कोर्ट द्वारा डेथ ग्रेच्युटी का लाभ देने वाले पिछले अनेक अदालती आदेशों का हवाला देते हुए मार्च 2020 में मृत शिक्षक की पत्नी द्वारा केस दाखिल किया गया। 24 नंबर बिंदु है यहीं कि जो याची हैं प्रेम कुमारी के पति उन्नाव के एक एडिनबर्ग माध्यमिक विद्यालय में 1995 से सहायक अध्यापक थे। 10 फरवरी 19 को उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। परिवार को पेंशन व बीमा आदि का भुगतान किया गया, किंतु तकनीकी कारणों से ग्रेच्युटी रोक दी गई। तो यहीं पर अब उक्त बाद दाखिल कर न्यायालय से मांग की गई कि बेसिक शिक्षकों के फैमिली पेंशन ग्रेच्युटी वाले छठवें वेतन के आदेश 16 सितंबर 2009 के प्रस्तर 5 एवं 7वें वेतन आयोग जो कि 2017 प्रस्तर 7(1) में प्रावधान है 60 वर्ष की आयु का विकल्प देकर दिए जाने पर सेवानिवृत्ति मृत्यु ग्रेच्युटी की व्यवस्था है। शासनाधीशों का आशय यही है कि ग्रेच्युटी का यह लाभ विकल्प लेकर 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने या 60 वर्ष के अंदर मृत हो जाने पर ही देय है। जीवन काल में ही 60 साल में सेवानिवृत्ति विकल्प न दे पाने के आधार पर मृत शिक्षक के परिजनों को ग्रेच्युटी के लाभ से वंचित किया जाना उचित नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार ये माना जा सकता है कि असमय मृत्यु हो जाने के कारण शिक्षक विकल्प नहीं दे पाए और न ही 62 वर्ष तक सेवा व वेतन का लाभ लिया, इसलिए बिना विकल्प दिए मृतक के परिजनों को इसका लाभ दिया जाए। पूर्व के आदेशों में भी न्यायालय ने इसी आधार पर ब्याज सहित डेथ ग्रेच्युटी भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है वित्त नियंत्रक महोदय ने ग्रेच्युटी के इस बात पर 20 नवंबर 2018 2 जनवरी 2019 के आदेशों द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी वित्त लेखा अधिकारी पेंशन उपनिदेशक महोदय को मार्गदर्शन किया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षक द्वारा सेवा काल में ग्रेच्युटी विकल्प नहीं दिया गया था, इसलिए डेथ ग्रेच्युटी देय नहीं है। साथ ही वर्ष 2019 के मार्गदर्शन में नोट संख्या 5 में वित्त नियंत्रक महोदय ने स्पष्ट किया कि परिषदीय शिक्षकों से छिड़तर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी भुगतान के नियमों के अंतर्गत समस्त आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत ही संबंधित पत्रावली साक्ष्य अभिलेख के साथ ही प्रकरण कोषागार कार्यालय में उपलब्ध कराएं, जिससे कि प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण हो सके। नेक्स्ट यहीं पर है इसी मार्गदर्शन को आधार मानते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी पेंशन उपनिदेशक द्वारा जीवन काल में ही डेथ कम ग्रेच्युटी इनके रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का विकल्प न देने के कारण मृत शिक्षक के परिजन याची को डेथ ग्रेच्युटी का लाभ देने से मना कर दिया गया। यहीं पर नेक्स्ट बिंदु आता है अतः किसी अनहोनी की स्थिति में इस विवाद से अपने परिजनों को बचाने का सीधा उपाय यही है कि शासन द्वारा निर्धारित फॉर्मेट पर अपने जीवन काल में ही 60 वर्ष में डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का विकल्प विभाग को दे दिया जाए। और नेक्स्ट बिंदु यहीं पर यदि आप 60 वर्ष की आयु पर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का विकल्प ले लेते हैं तो डेथ ग्रेच्युटी के रूप में वर्तमान में 20 लाख रुपए तक का एक तरह से निःशुल्क बीमा सुरक्षा मिल जाता है। यह धनराशि हर वेतन आयोग में बढ़ जाती है। यदि सकुशल 60 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं तो भी फिर भी आपके 2 विकल्प रहेंगे। 60 वर्ष पर ही सेवानिवृत्ति ले लें। ऐसी स्थिति में आपके सेवा काल के हिसाब से 16 माह का वेतन अधिकतम 20 लाख रुपए तक एक मुश्त मिल जाएगा। यह रकम हर वेतन आयोग में बढ़ता रहता है। वही दूसरा विकल्प अब भी खुला रहेगा। यदि आप 62 साल तक सेवा करना चाहें तो शासनादेश संख्या 10 जून 2002 के अनुसार पिछले विकल्प को परिवर्तित कर 62 वर्ष पर
सेवानिवृत्त होने का विकल्प ठीक 59वें वर्ष के सत्र आरंभ में ही दे सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से ओपन है, आप जो भी सुविधा चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। विकल्प के द्वारा 60 वर्ष में सेवानिवृत्ति लेने के 15-16 माह का वेतन सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के रूप में एडवांस में मिलेगा, जैसा कि राज्य कर्मचारी पाते हैं, जबकि 62 वर्ष तक काम करते रहने पर 24 माह का वेतन प्रति माह वेतन के रूप में मिलेगा। यह आपको तय करना है कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा। नेक्स्ट बिंदु यहीं पर आता है कि बेसिक शिक्षकों का 1 लाख का बीमा लाभ भी अधर्म है। ऐसी अनिश्चित की स्थिति में 60 वर्ष में डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का विकल्प लेकर डेथ ग्रेच्युटी के रूप में 20 लाख रुपए तक का बीमा कवच का लाभ लेकर किसी अनहोनी की स्थिति में अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा करने में ही बुद्धिमानी रहेगी। नेक्स्ट है, जागरूकता के अभाव में बेसिक शिक्षक ग्रेच्युटी सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं। जीवन काल में ही विकल्प आदि पेपर का औपचारिकता पूर्ण नहीं करने से असमय मृत्यु की स्थिति में आश्रित कानूनी पछड़े में पड़कर परेशान होते हैं। वही जो शिक्षक बिना विकल्प दिए सेवा काल में ही 60 वर्ष से पहले मृत हो चुके हैं, उनके परिजन कोर्ट जा रहे हैं, विवाद खड़ा हो रहा है। शासनादेश से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्रेच्युटी का लाभ या तो 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति के विकल्प पर मिलना था अथवा 60 वर्ष से पहले मृत्यु पर मिलना था। तो इस प्रकार से ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन ग्रेच्युटी से संबंधित है, चाहे वो डेथ ग्रेच्युटी हो या फिर सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी हो। तो इसको किस प्रकार से आप ले सकते हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ क्या दोनों के फ़ायदे या नुकसान हैं और किन्हें किन्हें मिल सकता है, ये पूरी डिटेल हमने इस वीडियो में देखा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी।